जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार जो हमेशा खुशी, भक्ति और उत्सव से जुड़ा हुआ होता है। मंदिरों में सजावट, लोगों के बीच दही हांडी, माखन और लड्डू की मिठास और हर तरफ बस एक ही नाम, जय श्री कृष्ण। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखी गई। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक छोटे गांव की जन्माष्टमी रात को हमेशा के लिए श्रापित कर गई। लेट द डार्कनेस बिगिन। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ हर साल जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस साल भी गांव सजाया गया था। रंग बिरंगी झंकियाँ, मंदिर में सजावट और बाजार में मिठाइयों की खुशबू। अमन, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने गांव जन्माष्टमी मनाने वापस आया था, लेकिन उसने नोटिस किया कुछ तो अलग था। इस बार लोग खुश तो थे, पर अंदर से डर भी रहे थे। मंदिर के आसपास लोग कानाकानी कर रहे थे और रात होते ही कोई भी मंदिर के पास तक नहीं जाता था। एक रात अमन ने अपने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी, सब मंदिर से दूर क्यों भाग रहे हैं? दादाजी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, उस मंदिर में कुछ अजीब होता है। हर जन्माष्टमी की रात 12 बजे घंटी अपने आप बजती है और अंदर से एक बच्चे के रोते हुए आवाज़ आती है। अमन हैरान था, बच्चा? लेकिन मंदिर में तो सिर्फ मूर्ति है ना? दादाजी चुप हो गए। उनकी आंखों में डर था, जैसे कि वो कुछ जानते हों पर कहना नहीं चाहते। क्यूरोसिटी ने अमन को चैन से तो बैठने नहीं दिया। उसने अपने 2 दोस्त रोहित और सुमन के साथ डिसाइड किया कि वो तीनों मंदिर जाएंगे। रात के 11:50 पर तीनों मंदिर के बाहर खड़े थे। हवा तेज हो गई थी, पेड़ों की शाखाएं जोर से हिल रही थी और मंदिर की पुरानी दीवारें थरथरा उठी थी। 11:59। सब चुप, सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और जैसे ही घड़ी में 12 बजे ना, घंटी घंटी घंटी, मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी थी। साथ ही कमजोर से रूह की रोने की आवाज़, एक बच्चे की चीख, माँ मुझे क्यों छोड़ा? तीनों दोस्त मंदिर के अंदर घुसे और उन्होंने जो देखा उनकी रगों में खून जम गया। मंदिर के बीच एक छोटी सी छाया खड़ी थी। एक बच्चा कृष्ण के रूप में, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी सब था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और उनसे लाल खून टपक रहा था। बच्चा धीरे से बोला, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे मिट्टी के नीचे क्यों दबा दिया था? अमन और उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देखे। उन्हें याद आया, सालों पहले जन्माष्टमी के एक दिन पहले एक 9 दिन का बच्चा चोरी हो गया था और कभी नहीं मिला। लोग चुप रहे ताकि मेला रुक न जाए, पर लगता था उस बच्चे की आत्मा इंसाफ मांग रही थी। एक झटके में मंदिर की दीवारों पर लाल खून से लिख गया, मेरा जन्म हुआ था, पर मेरा जन्माष्टमी कभी नहीं मनाया गया। मंदिर के अंदर की सब मूर्तियाँ एक एक करके अपनी आंखें खोलने लगी। राधा, कृष्ण, बलराम, सबकी आंखें उन्हें घूर रही थी। गांव के लोग जो बाहर खड़ी थी चिल्लाने लगे और पूरा मंदिर का माहौल एक श्राप जैसा हो गया। और उस रात के बाद किसी ने कभी जन्माष्टमी उस गांव में नहीं मनाई। जन्माष्टमी खुशी का त्योहार है, लेकिन जब किसी मासूम की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता ना, तो भक्ति भी श्राप बन जाती है। और आज भी लोग कहते हैं, जन्माष्टमी की रात उस मंदिर में घंटी अपने आप बजती है और एक बच्चे की चीख गूंजती है। क्या तुम कभी उस मंदिर में जाने की हिम्मत कर पाओगी? दिस वॉज नेक्सॉरी, जहाँ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो तुम्हारे साथ भी अगर कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना। क्या पता नेक्स्ट स्टोरी तुम्हारी आ जाए। तो चलो ठीक है, बाय बाय।